नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि आज का मार्केट काफ़ी बढ़िया था, बट स्टॉक में ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई दी। यहाँ तक कि स्टॉक है जो कि ₹7 के भी नीचे फिसल गया था और इस समय 7.2 के आसपास की क्लोजिंग दिया है। बट इस समय मैनेजमेंट है जो कि बहुत जल्द सैटेलाइट की डील करने वाली है। जैसे कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ में डील फाइनल करी है, और अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की मैनेजमेंट कुछ और भी कंपनियों से बात कर रही है अच्छे से अच्छे डील लाने के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया भी बहुत जल्द इनको टक्कर दे सकती है। किसी भी मामले में ये पीछे नहीं रहना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने डील करी है रिलायंस जियो भारती एयरटेल ने, वोडाफोन आइडिया भी बहुत छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे टावर या वायर नहीं बिछाई जा सकती, खासकर इंटरनेट के लिए, तो अब सैटेलाइट के थ्रू वहाँ पे इंटरनेट सप्लाई किया जाएगा। बट खासकर स्टार लिंक का जो पैकेज है काफ़ी महंगा है। तो कंपनी है जो कि दूसरे और भी एमएनसी कंपनी के साथ बात करती हुई देखी जा रही है। यहाँ तक कि होली के आसपास बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर 5G से रिलेटेड। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट काफ़ी बढ़िया था और निफ्टी फिफ्टी है जो कि 23,000 से भी ऊपर निकल चुका और 300 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी है जो कि 360 पॉइंट्स की तेजी, आईटी है जो कि 450 पॉइंट, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 335 पॉइंट्स की तेजी दिखाया हुआ है। वोडाफोन आइडिया है जो कि इस समय सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की डील बहुत जल्द फाइनल कर सकती है, जिसमें स्टार लिंक के साथ बात चल रही है और इसके अलावा और भी कुछ कंपनियों के साथ बातें हो रही हैं। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ऑलरेडी स्टार लिंक के साथ अपनी पार्टनरशिप कर चुके हैं, जिससे इंटरनेट सप्लाई किया जा सके, खासकर छोटे छोटे गांव और जहां पे इन टावर है और फाइबर नहीं बिछाया जा सकता। उसी तरीके से वोडाफोन आइडिया है जो कि बहुत जल्दी डील कर सकती है, जिससे इनको टक्कर दे सके। जो अभी हम सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की तरफ से ये लेटर भी जारी किया गया है कि मैनेजमेंट जो कि स्टार लिंक के अलावा और भी कुछ कंपनियों से बात कर रही है सैटेलाइट इंटरनेट डील के बारे में। एजीआर ड्यू के ऊपर यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों के दोनों ने काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से माफ़ करने की मांग कही गई थी, बट उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पे फिर से दोनों कंपनियों ने एक अपील करी है, और हो सकता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अमाउंट है उसको कम करके मान भी जाए या फिर से रिजेक्ट कर सकती है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया था कि कंपनी है जो कि बहुत जल्द 5G लॉन्च कर सकती है मुंबई में, जो कि इस समय मुंबई में इन्होंने 5G की सर्विस स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे जो 5G सर्विस लॉन्च करी गई है, अनलिमिटेड लॉन्च करी गई है, जिनके पास 5G सिम है वोडाफोन आइडिया की, और जिसमें बहुत ही कम अमाउंट के साथ कस्टमर को सर्विस दी जा रही है जी। और ये खासकर ट्रायल बेस है। अगर ये अच्छा चलता है तो यहाँ पे कंपनी जो अपना जो पैक है वो इसके लिए एक सही से पेमेंट भी डिसाइड करेगी। और यहाँ पे भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ऑलरेडी 5G लॉन्च कर चुके हैं मुंबई में, और वोडाफोन आइडिया है जो कि इस समय काफ़ी सस्ते रेट पे ला रही है, जिससे ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ वापस ला सके। इसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया 4G और 5G की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे नोकिया के साथ मिल के IP ब्लैक व्हील अपग्रेड डील फाइनल हो चुकी है, जिसमें 4G और 5G की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छे से बढ़ने वाली है। जिसमें नोकिया है जो कि अब 3 साल तक वोडाफोन आइडिया को जो भी प्रॉब्लम्स होगी 4G और 5G से रिलेटेड उसमें सपोर्ट करेगा, इनके सर्वर को भी अपडेट करता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी डील मानी जा रही है मार्केट में। तो कुछ बैड न्यूज हैं तो कुछ गुड न्यूज हैं, इन दोनों के साथ मिलकर स्टॉक में माहौल बना हुआ है। आज के दिन स्टॉक में 44 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया, जिसमें करीबन 45% के आसपास डिलीवरी भी उठाई गई है। शेयर ने हाई बनाया ₹8 के आसपास, लो बनाया 7.17 का, क्लोजिंग दिया 7.26 पे, करीबन 2.5% तक की डाउनसाइड दिखाई दी।
चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10.5 का हाई बनाया है इसने और लो बनाया है 7 रुपए के आसपास, जो कि अभी गिरा था स्टॉक, मतलब 7 के नीचे भी चला गया था। और यहाँ पे अगर 7.5 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक फिर से 8.5 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है, और अगर यहाँ से 8.5 रुपए के ऊपर निकलता है तो फिर 9.5 रुपए, और नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है 6.95 का। वैसे अगर देखा जाए तो कंपनी के जो Q3 के जो नंबर्स हैं ठीक ठाक कह सकते हैं, मतलब ठीक ठाक क्या, लॉस में तो है ही और काफी बड़ा लॉस है, बट अगर वो लॉस आपका 7,000 करोड़ का है जो कि इस समय 6,500 करोड़ का हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि 500 करोड़ का यहाँ पे लॉस कम हुआ है। कंपनी की सेल भी बढ़ी है, यहाँ तक कि कंपनी ने काफी हद तक अपना लोन भी चुका दिया है। इसके साथ साथ कंपनी ने अपनी उधारी भी कम करी हुई है। एक साल पहले कंपनी के पास 52.9 बिलियन तक का बैंक का उधारी था, जो कि इस समय 23.3 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, और कंपनी के पास जो कैश भी है वो भी काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोटर्स हैं, एफआईआई है, डीआईएस है, और पब्लिक की जो होल्डिंग है कैसी क्या रही है वो आती हुई देखी जा रही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोमोटर्स की तो होल्डिंग लगातार कम हो रही है। 50% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि इस समय 37% रह जाता है। बात की जाए अगर एफआईआई के बारे में तो एफआईआई के पास 2.27% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि इस समय 10% रह जाता है, और जून और सितंबर के क्वार्टर में करीबन 13% तक के आसपास था, तो रिड्यूस किया गया है यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग। डीआईएस के डेटा पे अगर नज़र डाली जाए तो 36% तक का स्टेक तो दिसंबर 2023 में, जो कि अब 27% रह जाता है, तो यहाँ पे डीआईएस ने जम के बिकवाली की हुई है।